सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भीष्म पितामह को पांडवों के विषय में परिचित करा करके, अभी पितामह राजा बन गए हैं हस्तिनापुर के, तो इनको राज्य धर्म के विषय में, इनके कर्तव्य के विषय में आप कुछ ऐसा ज्ञान दें जिससे इनका परम कल्याण। तो भीष्म पितामह ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, जिन बातों में से 3 बातें सज्जनों हम जो अब सुनने जा रहे हैं, वो जितनी उस समय लाभदायक थी उतनी ही आज भी, बल्कि उससे भी ज्यादा आज हम सब लोगों के लिए आवश्यक है, लाभदायक है। क्या बातें हैं? सभी ध्यान से सुनिए, सतर्क होकर के। पहली बात, कभी खाली मत बैठो, परिश्रम करो, आपका मन लगा रहेगा। दूसरी बात, शरीर से परिश्रम करो, स्वस्थ बना रहेगा। तीसरी बात, परिश्रम से कमाए हुए, ईमानदारी से कमाए हुए धन का 10% हिस्सा हमेशा दान करो। 3 बातें, ये 3 बातें आज भी उतनी असरदार है। पहली बात हमने सुनी है, खाली मत बैठो। खाली क्यों मत बैठो? खाली दिमाग शैतान का घर, आप सब जानते हैं। तो इस मन को खाली होने ही मत दो। जब ये खाली हो तब उसको भगवान की कथा में, शास्त्रों में, उनके गुणगान संकीर्तन में, या कोई भी ज्ञान विज्ञान की बात में लगाओ। किसी भी तरह से इसको व्यस्त करो, अच्छे अच्छे कार्यों में लगाओ इसको, क्योंकि मन ही, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और इसलिए हम गाते हैं, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, मैल ना जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, हे तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही दर्पण। और आज हम सभी लोगों को इसी पर ध्यान देना है। सज्जनों, महानुभावों, आज इस कलयुग के परिवेश में ऐसा तमोगुणी वातावरण चारों ओर फैल गया है कि हमारी युवा पीढ़ी नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। और उनका मन किस तरह भटक रहा है, आप सब आंखों से देख रहे हैं। ऐसे गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं जहां ना कोई हमारी संस्कृति, ना कोई सभ्यता, ना कोई संस्कार है। तो ऐसे परिस्थिति में मन को स्थिर करना बहुत ही आवश्यक है। और मन को कैसे स्थिर करना है, ये कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, कथा आने वाली है। पर मन को साधना होगा। मन पहला काम बना देगा। अगर मन आपका सुंदर बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा, गलत काम की तरफ जाएगा ही नहीं, तो आप खूब अच्छे से परिश्रम करोगे। और जिस व्यक्ति ने 2 काम कर लिए, तीसरा अपने आप हो जाएगा। जब मन से कोई कार्य करोगे, गलत नहीं सोचोगे, परिश्रम पूर्वक कार्य करोगे, पुरुषार्थ पूर्वक करोगे, तो तीसरा काम यानी ईमानदारी से धन तो अपने आप आएगा। और वो जो धन कमाया जाएगा, उस धन का 10% हिस्सा हमेशा दान करो, दान में लगाओ। दान ऐसे समझिए आप लोग, जैसे किसी पात्र में, किसी कटोरी में आप कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा जल रख करके देखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो अपने आप दूषित हो जाएगा, आप उसे फिर पी नहीं सकते, गंदा हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह धन भी रखे रखे दूषित हो जाता है। और अगर ये दूषित हो गया
तो जहां हम नहीं चाहते वहां अपने आप जाने लगेगा। जैसे कोर्ट कचहरी, चोरी, अदालत, डकैती आदि आदि में जहां हम नहीं चाहते वहां जाएगा। जब धन अपवित्र हो जाएगा, दूषित होगा। लेकिन अगर आप उसको समय समय पर दान करते रहोगे, घर में आए हुए 10% इस धन का, ईमानदारी से कमाए हुए धन का सदैव दान करोगे, तो फिर वही धन आपकी कुल की यश की वृद्धि करेगा और आपका परमार्थ भी बना देगा वही धन। इसलिए दान करो। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। दान करो। और वैसे भी धन की तो तीन ही गति, खाओगे पियोगे तो अंग लगेगा, दान करोगे तो संग लगेगा, नहीं तो उसमें पड़े पड़े जंग लगेगा। इसलिए कोई भी अवसर मिले दान करो। जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, ये कथा का कितना पुनीत अवसर है ये हुआ। इस तरह के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, कोई धार्मिक यज्ञ हो रहा है, किसी गरीब असहाय असमर्थ, वो भी दरिद्र नारायण का ही रूप है, उसकी सेवा में आप चाहो तो अस्पताल खुलवाओ, बढ़िया स्कूल बनवाओ, उनको ठंड में ढेर सारे शॉल कंबल या कपड़े दो, सब उनकी सेवा है भगवान की। दान करो। दान का बहुत बड़ा महत्व है। और कुछ महत्व तो अभी कुछ समय बाद ही आप जानेंगे। प्रगट पदार्थ धर्म के, चार पदार्थ धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन कहन विधि दीने, दान करो कल्याण। इस प्रकार भीष्म पितामह ने समझाया। तब भीष्म पितामह बोले, देखो युधिष्ठिर, एक राजा को कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए और ना कभी करना ही चाहिए, वो तो बहुत दूर की बात। तब सुनते ही ये बात जोर जोर से, द्रौपदी है पुत्री का भी विवाह आपसे कराना चाहता हूं। सुनते ही भगवान बोले, अरे पितामह, आपने कब विवाह कर लिया? सज्जनों, भीष्म पितामह उस कृपा का दर्शन करते हैं जब भगवान ने संकल्प धारण किया था, दृढ़ निश्चय लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, मैं कुरुक्षेत्र में युद्ध के बीच में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दूसरी तरफ एक दिन हमारे भीष्म पितामह ने भी ठान लिया, संकल्प ले लिया, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, तो ना सुत गंगा जननी को, तो ना जू गंगा जननी को, शांतनु सुत ना कहाऊं। और कैसे भक्त वांछा कल्प तरु है भगवान प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा न टूट जाए इसके लिए अपने प्रण को 2 मिनट में चकनाचूर कर दिया और उठा लिया रणअंगन में वो शस्त्र मुझे मारने के लिए, और मुझे वो अद्भुत दर्शन दे दिया जिसके आगे मैं नतमस्तक हो गया। मैं वो दिन याद करता हूं, मेरे लिए आपने इतना कुछ किया। सज्जनों, भगवान है, वास्तव में है इतने कृपालु। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कोई आम इंसान नहीं, कौन है? भगवान। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। इसलिए इस आत्मविश्वास के साथ श्री भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु अब बस एक और अंतिम इच्छा है मेरी, बस ऐसे ही मुस्कुरा कर खड़े रहिए, मुझे देख लेने दीजिए मन भर कर आपकी ये सुंदर बांकी अदा, ये छवि। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रभु सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े
पे काली लट हो, सिर सोहला मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ऐसी ही आवा प्रभा। और तभी देखा कि भगवान का मुख मुस्कुराते मुस्कुराते थोड़ा सा वापस होने लगा, वापस गंभीर होने लगे। ये देखते ही तुरंत भीष्म पितामह ने टोका, अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे नहीं, ये गंभीर चेहरा देखने के लिए खड़ा नहीं किया आपको मैंने, मुस्कुराता हुआ देखना है, उसकी तो बात ही अलग है। पीतांबरी कसी हो, पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, हे प्रभु छवि
छवि मन में बसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। सभी गाइए तो कहेगा स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से